क्या है पहले बिटोनिक का मतलब वापस समझाता हूँ। जिससे पहले थोड़ा सा ऑफ जा रहा था, तो आज वापस से पढ़ते हैं कि बिटोनिक वर्ड का मतलब क्या है। ये क्या कहता है बिटोनिक वर्ड, कि जो एरे है वो एक पॉइंट तक, जो आप जो बीच है बिटोनिक सब सीक्वेंस निकालो, बिटोनिक एरे निकालो, बिटोनिक सबसेट निकालो, तो एक पॉइंट तक मैक्सिमम जाना चाहिए। और फिर डिक्रीज करना चाहिए। और ऐसा बस एक बार ही होना चाहिए। मतलब होना क्या चाहिए कि आई ए ऑफ आई ए ऑफ आई जो है वो छोटा इक्वल रहे ए ऑफ आई प्लस 1 से, फिर छोटा इक्वल रहे ए ऑफ आई प्लस 2 से, और ये कहां तक जाए, एक ए ऑफ के तक जाए, जो कि के पॉइंट कैसा है, वो इसको इंक्रीज होते होते मैक्स हो जाएगा, और उसके बाद से डिक्रीज होने लग जाए, तो लेस देन इक्वल टू हो ए ऑफ के प्लस 1 से, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू, एंड सो ऑन ग्रेटर देन इक्वल टू हो ए ऑफ जे प्लस 1 से, तो खाली जे माइनस 1 कह लो, जे माइनस 1 से, और फिर ग्रेटर देन इक्वल टू हो ए ऑफ जे से। तो ऐसे में एक पॉइंट आना चाहिए बीच में ए ऑफ के, जहां एरे क्या होगी, मतलब जो भी चीज होगी, हमें अभी तो हम एरे की बात करेंगे, तो मैक्सिमम इंक्रीज होने के बाद डिक्रीज होना चाहिए। ठीक है, ऐसा एक पहाड़ बनना चाहिए, बस हमें एक पहाड़ बनाना है, बस सिर्फ एक पहाड़। अगर वो वापस से इंक्रीज हो रहा है तो नहीं, हम उसे कंसिडर नहीं करेंगे, हमें सिर्फ एक माउंटेन चाहिए, उसको बिटोनिक बोलेंगे। अब आया कुछ समझ? हाँ, मतलब पहले इंक्रीज होना चाहिए फिर डिक्रीज होना चाहिए। हाँ, और ऐसा बस एक बार होना चाहिए। ठीक है, हाँ। ठीक है, एक बार इंक्रीज और एक बार डिक्रीज, बस मतलब एक वो बनना चाहिए, एक पीक बननी चाहिए, बस। ठीक है, अब वो पीक लॉन्गेस्ट होनी चाहिए, मतलब ये रास्ता है जो यहाँ से अगर चल के यहाँ तक जा रहे हैं, ये जो रास्ता है ये लंबा होना चाहिए। मतलब यहाँ के जो एलिमेंट्स हैं ये प्लस ये मैक्सिमम करना है हमें, जब भी जाके हमें लॉन्गेस्ट बिटोनिक सब एरे मिलेगी। तो लॉन्गेस्ट बिटोनिक का मतलब है ये जो हमारा, इसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। पीक हमारी क्या बोलते हैं, जो हमारा रास्ता होगा इसका, वो हमें लंबा चाहिए। तो लॉन्गेस्ट का तो मतलब ये हो गया। चलो ठीक है, सब एरे का मतलब क्या होता है कि सारे एलिमेंट्स कॉन्टिन्यूअस हैं। मतलब अगर मैं सेकंड एलिमेंट ले रहा हूँ तो उसके बाद मुझे थर्ड ही लेना पड़ेगा, मैं सीधा फोर्थ फिफ्थ सेवंथ नहीं ले सकता। अगर थर्ड ले लिया तो उसके बाद फोर्थ ही लेना पड़ेगा। सब एरे का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस एलिमेंट्स लेने होते हैं एक एरे। चलो अब एग्जांपल के साथ शुरू करते हैं। यहाँ पे थोड़ा बड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं। 11 2 5 6 3 1 4 8 9 7 और 10। ठीक है, डन, ले लिया। अब अगर इसमें जनरली हम खुद देखें तो 11 से 2 गया, फिर 5 आ रहा है, तो ये नहीं होगी। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें ऐसी पीक चाहिए, ऐसी पीक। ठीक है, 2 से देखते हैं, 2 से 5 गया, ठीक है, 5 से 6 गया, इंक्रीजिंग है, ठीक है, फिर यहाँ से 6 से 3 आया, 3 से 1 आया, 1 तक। तो हमें 5 एलिमेंट्स की यहाँ पे एक सब एरे मिल रही है, मतलब सारे एलिमेंट्स जुड़े हैं। ठीक है, और एक बिटोनिक सब एरे है। ठीक है मुस्कान, ये हाँ। ठीक है, एक ऐसी पहाड़ बनी है। ठीक है, उसके बाद से अगर हम 1 से देखें, 1 से, तो 1 से 9 तक इंक्रीज हो रहा है, फिर 7 पे डिक्रीज हो रहा है, पर 10 पे वापस इंक्रीज हो रहा है, तो हम सिर्फ 7 तक देखेंगे। तो एक हमें दूसरी बिटोनिक वो मिली। तो इसकी भी लेंथ 5 है, 1 2 3 4 5, और इसकी भी लेंथ 5 है, 1 2 3 4। तो इसका जो सम आना, वो जो रिजल्ट आना चाहिए 5 आना चाहिए। ये क्लियर? हाँ। इसे थोड़ा सीधा लिख लेता हूँ। 1 4 8 9 7 और 10। अच्छा, जो सेट 1 है, सेट 1 हमें क्या कहता है, ये जो सेट 1 हमें दिया हुआ है,
कि आप ओवन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व करो और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी आप ओवन कर सकते हो, मतलब आप एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी स्पेस ले सकते हो। ठीक है, अब हमारा जो कल लॉन्गेस्ट ये वाला था सबसीक्वेंस वाला था, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और वो क्या बनेगी एक बार वो भी डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो बनेगी वो हम 4 के अंदर 4 चला रहे थे, याद होगा तेरे को? हाँ 2 लूप है ना, 2 लूप थे ना। तो उसमें क्या होगा, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो ओ एन स्क्वायर हो जाएगी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमने वो ली हुई थी, ये दो अलग सारे लिए हुए ना, LIS और LDS। हाँ ठीक है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वैसे तो 2n होगी, 2 एक्स्ट्रा एक्सिलरी स्पेस लिए हैं, पर जनरली उसको ON ही कर देते हैं। तो ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थी, और ये मिनिमम है, इससे बेस्ट सॉल्यूशन नहीं हो सकता लॉन्गेस्ट ब्यूटोनिक सबसीक्वेंस के लिए। पर अब आते हैं लॉन्गेस्ट ब्यूटोनिक सब बैरे के सेट 1 के लिए। हमारे पास यहाँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ON दी गई है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ON, इसमें आप सोल्व करके दिखाओ। तो ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या क्या करेंगे, हम यहाँ पे दो वो बनाएंगे, एरे लेंगे, एक इंक्रीजिंग के नाम से, जिसमें हम जब तक वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ठीक है, वो स्टोर कराएंगे। तो कल की तरह एक बार इसका भी वो बना लेते हैं छोटा सा चार्ट सा। तो नीचे रख लेता हूँ थोड़ा सा, इसका भी कल की तरह एक चार्ट बना लेते हैं, ऊपर डिक्रीजिंग वैल्यू लिखते हैं और नीचे हम इंक्रीजिंग वैल्यू लिख लेंगे। एक डिब्बा बना देते हैं पहला, इसमें वो टेढ़ा क्यों जा रहा है? एक हम इंक्रीजिंग वैल्यू स्टोर करवा लेंगे कल की तरह, और एक में डिक्रीजिंग। बिल्कुल कल वाले तरीके की तरह ही। तो एक एरे तो हो गई हमारी, यहाँ पे इंक्रीजिंग वाली कर लेते हैं और यहाँ पे डिक्रीजिंग वाली कर लेते हैं, दो एरे ले लेंगे। इनमें हम वो लेंथ स्टोर कराएंगे जो यहाँ तक स्टोर होंगी, ठीक है। कल वाला आ गया था समझ? हाँ तो इसमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वैल्यू स्टोर कराएंगे। अब इंक्रीजिंग के लिए देखते चलते हैं, तो 11 तक एक ही इंक्रीजिंग है, ठीक है, तो खुद 11 1, ठीक है। 11 2 तक एक बिटोनिक सब एरे बन रही है, ठीक है, जो कि इस फॉर्म में है, बस डिक्रीजिंग वाली फॉर्म में, या फिर ऐसे मान लो 0 से 11 है, कि यहाँ तो कुछ है नहीं ना, तो 0 से 11 है, फिर 11 से 2 है, ठीक है। तो ये बन रही है 2 एलिमेंट्स की, और जिसमें है 11 और 2, इंक्रीजिंग है तो 11 और 2, ठीक है। इसमें सीधा वही देखनी है, कल तो सिर्फ लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस देख रहे थे ना। हाँ आज सब एरे देख रहे हैं ना, समझ रही है, सारे एरे जुड़े होने चाहिए, ठीक है। 5 तक देखेंगे तो सिर्फ 2 और 5 ही आएगा, 11 नहीं आएगा उसमें, तो ठीक 2 है। पे सिर्फ 2 ही होगा ना। 2 एंड में आना चाहिए जैसे सब सीक्वेंस में था, और पिछले सारे एलिमेंट्स हम इंक्लूड, तो यहाँ पे एरे में क्या होता है, पहला एलिमेंट अगर कुछ नहीं है तो 0 मानते हैं, ठीक है। तो ये एक ये वाली पीक बन जाएगी खाली, ये वाली 11 और 2, ठीक है, क्लियर। अब ये ऐसी पीक नहीं होती, ये तो नीचे का वो हो गया है ना बी,
अगर 11, 2 और 5 को कंसिडर करूंगा मैं, तो 5 तक कितनी वो बन रही है, सिर्फ दो एलिमेंट्स की एक वो बन रही है इंक्रीजिंग सब एरे, 2 और 5 की। अब समझ में आया? लेकिन 2 तक 11 और 2 इंक्रीजिंग थोड़ी ना, डिक्रीजिंग है ना। हाँ डिक्रीजिंग है, पर हाँ इसको खाली 1 ही ले ले, हम खाली इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग देख रहे हैं, तो इसको खाली 1 ही ले ले, सही कह रही है तू, ठीक है। तो इसमें खाली 11 और इसमें खाली 2, क्योंकि हम इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग देख रहे हैं, ठीक है। हाँ बिटॉनिक तो बाद में हाँ देखेंगे हाँ ना। हाँ, बिटोनिक बाद में देखेंगे, सही कह रही है। तो अब 5 पे 2 बन सकती है, 2 और 5 की, ठीक है। 6 पे 3 बन सकती है, 2, 5 और 6 की, हाँ ठीक है। 3 पे वापस से जैसा तूने कहा खाली 1 3 की, क्योंकि सब एरे ले रहे हैं हम, ऐसे नहीं दे सकते 2 3, ठीक है। अब 1 पे खाली 1, फिर 4 पे 2 2 जिसमें 1 और 4 होगा, 8 पे 3 जिसमें 3 1 4 और 8 होगा, 1 4 8 9 पे 4 जिसमें 1 4 8 और 9 होगा, फिर 7 पे खाली 1 जिसमें 7 होगा, और 10 पे 2, 7 और 10, ठीक। अब ठीक है, अब आते हैं हम इसमें डिक्रीजिंग वाली में। तो 11 से तो एक इसको हम पीछे से भरेंगे एज यूजुअल। तो इसमें देखते हैं 10 तक डिक्रीजिंग कुछ एक ही एक ही है, खाली 10। 7 तक देखेंगे तो कुछ डिक्रीजिंग तो नहीं, है ठीक है। है तो 10 7 हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, पर एक मिनट, 7 10 हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है, समझ रही है? 7 10 नहीं, अगर मैं 10 से 10 देखेंगे। अगर मैं 10 से देखूंगा तो इसको फिल कैसे करूंगा मैं? कल भी तो ऐसे ही किया था, जब डिक्रीजिंग भर रहे थे तो राइट साइड से कंपेयर किया था, और इंक्रीजिंग में लेफ्ट से करते हैं। एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे एक डाउट है मेरे को। यहाँ पे 83 जा रहा था, तो 80 बड़ा था, 3 छोटा था, जब भी 80 और 3 जा रहा था, समझ रही है? जब हम डिक्रीजिंग में जा रहे थे तो 63 क्यों गया, क्योंकि 3 छोटा था। ये एलिमेंट 83 से बड़ा है ना, पर यहाँ पे क्या है। अच्छा ठीक है, डिक्रीजिंग में उसी एलिमेंट से स्टार्ट होना हाँ चाहिए। हाँ, समझ गई। तो 7 और 10 हाँ इंक्रीजिंग हो जाएगा, फिर इसलिए नहीं लिख सकते हम 7 और 10 को। वापिस से आता हूँ मैं, तो ये खाली 1 ही रहेगा 7 के साथ, पर 9 और 7 यहाँ पे 2 डिक्रीजिंग हो रहे हैं, देख डिक्रीजिंग। रही? हाँ, यहाँ पे 2 आ रहा है, वो है 9 और 7। अब 8 में कुछ नहीं आ रहा, खाली 8 1 ही आ रहा है, ठीक है। 1 8, 4 में क्या आ रहा है, 4 8 9 तक, नहीं नहीं कुछ नहीं आ रहा, ये इंक्रीजिंग बैटरी है कुछ भी। हाँ हाँ ठीक है, तो 1 ये 4, ये भी इंक्रीजिंग बैटरी है, तो 1 का 1। हाँ 3 में आ रहा है 3 और 1 की 2, डिक्रीजिंग। 2 आ रही है जिसमें 3 और 1 डिक्रीजिंग है। 6 में कहाँ तक आ रही है, 3 तक, 3 एलिमेंट्स जिसमें 6 3 और 1 है। क्लियर? हाँ अब 5 और 6 डिक्रीजिंग नहीं है, तो 5 खाली, आज सब एरे देख रहे हैं इसलिए इजी पड़ रहा है। और 2 के बाद भी 5 आ रहा है तो इंक्रीजिंग, इसलिए 2 खाली, और 11 में 2 आ जाएगा क्योंकि 11 और 2 डिक्रीजिंग है। हाँ, क्योंकि 2 के बाद तो फिर 5 इंक्रीजिंग हो रहा है, इसलिए 11 2 डिक्रीजिंग है। क्लियर? हाँ ठीक है, अब लॉन्गेस्ट वो देखेंगे तो सेम चीज, 1 और 2 को प्लस करेंगे, और जो एलिमेंट रिपीटर है -1, तो ये प्लस ये -1, ठीक है। तो जो हमारे आंसर बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं, यहाँ नीचे लिख लेते हैं स्टिपे में। तो 2 + 1 3 3 - 1 2, 1 + 2 3 3 - 1 2, ये क्या है 5, और 5 कैसे लिखते हैं यहाँ पे, उल्टा लिख दिया, 1 और 5। 1 + 2 3 3 - 1 2, 3 + 3 6 6 - 1 5, 1 + 2 और 2 - 1 3 - 1 2, 1 + 1 2 2 - 1 1,
2 + 1 3, 3 - 1 2, 3 + 1 4, 4 - 1 3, 4 + 2 6, 6 - 1 5, 1 + 1 2, 2 - 1 1, एंड देन 1 + 2 3, 3 - 1 इज 2। ठीक है, पर इनमें से 5 ही मैक्स है, तो 5 प्रिंट होके आ जाना चाहिए। क्लियर? एल्गो बिल्कुल कल हाँ जैसा है, कोई दिक्कत नहीं आई होगी इसमें। ठीक है, नहीं। हाँ बस इसका कोड एक बार यहाँ पे वो करके दिखाता हूँ। लिखना इस बार थोड़ा सा लिखने में अलग है। तो उसमें क्या है, पहले एक वेरिएबल बनाएंगे हम, एक एरे बनाएंगे एन नाम से, इंक्रीजिंग जिसकी साइज एन होगा, और डिक्रीजिंग, दो एरे बन जाएंगे। ठीक है, ये कल भी बनाया था जो मैक्स एलिमेंट, वो ठीक है। और एक आई बनाएंगे, एक पॉइंटर जो ट्रेवर्सिंग के लिए होगा। अब यहाँ से इंक का जो पहला जीरो होता है वो हमेशा 1 होता है, हमें पता है। और जो डिक्रीजिंग का लास्ट एलिमेंट है n-1, वो हमेशा 1 होता है, हमें पता है। ये चीज़ कल भी बात हुई थी। ये देख, यहाँ पे डिक्रीजिंग का पहला हमेशा 1 होता है लास्ट एलिमेंट, और इंक्रीजिंग का पहला हमेशा 1 होता है, क्योंकि खुद ही कोई ही कंसिडर करते हैं उस एलिमेंट को। तो दोनों की इनिशियलाइजेशन हो गई पहले एरे के, दोनों एरेज के पहले एलिमेंट की। उसके बाद लूप चलाएंगे, फॉर लूप, जो कि जाएगा। अब आई में हम क्या बोलते हैं, आई और मैक्स को 0 इनिशियलाइज करा देंगे। तो ये कर सकते हैं ताकि वो हो जाए। मैक्स को ऐसे रहते हैं, आई को 0 नहीं, छोड़ो, आई को भी 0 क्योंकि इनिशियलाइज कराना, ऐसे रहेगा। यहाँ पे क्या करते हैं, आई में हमने देख रहे हैं कि हम पहला एलिमेंट ले चुके हैं, उसका देख चुके हैं, तो हम सीधा 1 से स्टार्ट करेंगे, आई <n तक जाएंगे, आई प्लस प्लस। ठीक है, अब पहले कौन सी एरे भरेंगे, पहले इंक वाली एरे भरेंगे, इंक्रीजिंग वाली। और वो हम कैसे भरेंगे, यहाँ पे हम उसका कंडीशनल ऑपरेटर का यूज करेंगे, ए ए ऑफ जो आई है, ith एलिमेंट, अगर वो बड़ा है या इक्वल टू है अपने पिछले एलिमेंट से। ठीक है, अगर ये एलिमेंट बड़ा है या इक्वल टू है अपने पिछले एलिमेंट से, तो ये कंडीशनल ऑपरेटर का यूज करा। तो या तो हम अपने जो पिछला एलिमेंट है, जो इंक का जो पिछला एलिमेंट है, उसमें एक ऐड कर देंगे, नहीं तो अगर ऐसा नहीं है, कंडीशनल ऑपरेटर यूज करा ही होगा, नहीं तो उसमें हाँ नहीं तो उसमें 1 ही रख देंगे। तो सिंपल सी बात क्या करी हमने यहाँ पे इंक्रीजिंग को भरने के लिए, जैसे यहाँ पे देख कि अगर उससे 2 11 से बड़ा है, ठीक है, तो यहाँ पे 1 1 ऐड कर देंगे। 1 ऐड हो जाता, 2 हो जाता, नहीं तो 2 का खाली 1 ही रहता। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 5 से बड़ा था, इसलिए इस 1 में 1 ऐड हो गया, वो 2 हो गया। और अगर वो नहीं होता तो यहाँ पे खाली 1 रह जाता। ठीक है, जैसे 6 2 5 से बड़ा है तो 2 में 1 ऐड हो गया। क्लियर ये चीज? जैसे यहाँ हाँ पे देख 1 पे 1 ऐड हो रहा है, ऐड हो रहा है, ऐड हो रहा है, 4 तक ऐड हुआ है यहाँ पे देख। ठीक है, तो ये वो चीज है। तो आप उसमें इस उससे लाइन से पूरी की पूरी ये वाली भर जाएगी, इंक्रीजिंग वाली एरे भर जाएगी। क्या करा है, सिंपल, अगर पिछला एलिमेंट जिस एलिमेंट में हम खड़े हैं उससे बड़ा है, तो आप जस्ट जो मेरा यहाँ पे इंक में जो इंक्रीजिंग वाली एरे में जो पिछला एलिमेंट रखा था उसमें एक जोड़ दो। अगर ऐसा नहीं है तो आप सिर्फ उसे 1 ही रखना। ठीक है, और अब भरते हैं हम अपनी वाली, 4 आई इक्वल टू n-2 ले रहा हूँ, क्योंकि मैं लास्ट एलिमेंट पहले ही भर चुका हूँ उसका। ठीक है, उसमें 1 रख चुका हूँ। तो i ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और i माइनस माइनस, ये है हमारी डिक्रीजिंग वैल्यू भरने के लिए। ये तो बंद हो गया था। यहाँ पे क्या है, अगर a ऑफ i बड़ा है इक्वल टू है a ऑफ i प्लस 1 के लिए। अच्छा, हम यहाँ कैसे देख रहे हैं डिक्रीजिंग में,
कि जैसे ये वाला देख रहे हैं कि 7 10 से बड़ा या छोटा है, ठीक है, 7 अपने अगले वाले से बड़ा है छोटा है, ऐसे देख रहे हैं। जैसे यहाँ से 9 आया था, 9 7 से बड़ा था, तो हमने क्या करा था, तो जो i प्लस वाला है, तो इसमें जिस पे हम खड़े हैं उसमें क्या करें, 1 ऐड कर देंगे इसमें भी। i प्लस 1 वाले में 1 ऐड कर देंगे, ठीक है, नहीं तो आप 1 ही रहने दो। क्लियर ये लाइन? हाँ। ठीक है, अब आगे चलते हैं और मैक्स क्या होगा, यहाँ से मैक्स की इनिशियलाइजेशन करा लेते हैं। अब कोई वैल्यूज मिल गई हमें तो मैक्स की इनिशियलाइजेशन करा लेते हैं। वो करा लेंगे, इंक का जो पहला एलिमेंट है प्लस डिक्रीजिंग का जो पहला एलिमेंट है -1, ये इसकी इनिशियलाइजेशन हो गई। और अब हम मैक्स की मैक्स वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए नया लूप लेते हैं, 4 i इक्वल टू 1, क्योंकि हम पहला एलिमेंट मैक्स का भी देख चुके हैं, i लेस देन n i प्लस प्लस if increasing of I plus decreasing of I -1 is greater than max। हर एलिमेंट के लिए चेक कर रहे हैं, अगर ऐसा हो तो आप सिंपल क्या करो, मैक्स को यही पुट कर दो। मार्क्स में। और बस अब इसको बंद कर देंगे लूप को और रिटर्न कर दो मैक्स। क्लियर? हाँ। ये तो बहुत आसान था, इससे अगले वाला थोड़ा सा ट्रिकी है, जो सेट 2 है। सेट 1 तो बहुत ही था, कोड करो उसको फटाफट। हाँ। नए लिए थे हमने 11 एलिमेंट्स लिए थे आई गेस, और फिर 11 2 5 6 3 1 4 8 9 7 और 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बस सी आउट रिटर्न। इस नाम का फंक्शन बना देंगे, और इसमें पास कर देते हैं ए और एल को, जस्ट इंट लॉन्ग रिटर्न वेरिएबल बनाते हैं इंट इंक्रीजिंग एन एन मैक्स बनाया था, आई बनाया था।
जीरोथ एलिमेंट 1 और डिक्रीजिंग का जीरोथ n-1 एलिमेंट भी फोर लूप लगाया था, i इक्वल टू 1 से चलाया था, i लेस देन n तक चला था, i प्लस प्लस तक, और फिर ऑफ i को बढ़ना है a ऑफ i अगर बड़ा हो या इक्वल टू हो अपने पिछले एलिमेंट से a ऑफ i माइनस 1 से, क्या करें, इंक्रीजिंग ऑफ i माइनस 1 को प्लस 1 कर दे और ये इंक्रीजिंग ऑफ i में स्टोर कर दे, या फिर खाली 1 रहने दे। ठीक है, सेम लूप हम उसके लिए चला लेंगे। बस यहाँ पे i n-2 से देन इक्वल टू 0 जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। डन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैक्स को क्या है, इनिशियलाइज करा देते हैं, इनको 0 प्लस 1, लास्ट लूप फाइनल, मैक्स इज greater than inc of I plus decreasing of I minus 1, मैक्स को यही पुट करते हो, मैक्स इक्वल टू इंक्रीजिंग ऑफ I प्लस इंक्रीजिंग ऑफ I माइनस, और एंड में रिटर्न। रन करते हैं, 5 आना चाहिए आउटपुट। क्या हुआ, कुछ प्रिंट नहीं हुआ। लॉन्ग बिटोनिक के नाम से बना है, लॉन्ग बिटोनिक के नाम से बना है, क्या दिक्कत हुई। कुछ प्रिंट नहीं हो रहा है, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट बिटोनिक से पहले कैसे नहीं आ रहा। मैक्स आया ये, डिक्रीजिंग ऑफ आई इक्वल टू ए ऑफ आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए ऑफ आई प्लस 1। कहाँ दिक्कत आ रही है, करिए चेक एक बार। देख रहे हो। मैम लास्ट लाइन रुको, मैम लास्ट लाइन क्यों है? क्या मिसिंग है, फॉर्मेट करके देखो एक बार।
इंक्रीजिंग की बनाई, डिक्रीजिंग की बनाई, मैक्स डाला, आई डाला, इंक्रीजिंग ऑफ 0 1 रखा, डिक्रीजिंग ऑफ n-1 1 रखा, 4i इक्वल टू 1, हम i लेस देन n तक गए, i प्लस प्लस, इंक्रीजिंग ऑफ i को ग्रेटर देन इक्वल टू रखा, ये 5-1 के, अगर ये नहीं चलता ये चलना चाहिए, और for i equal to n-2, I is greater than equal to 0, I minus minus, decreasing of I greater than equal to I plus 1 होना चाहिए, ठीक है। एक चीज़ हो सकता है कि यहाँ पे वो चेकिंग यहाँ रख के देखो, मैंने मैक्स ग्रेटर देन लिख दिया होगा, मैक्स लेस देन लिखना चाहिए था मुझे, है ना, क्योंकि ये वाली साइड बड़ी रखनी है ना, ये दिक्कत हो सकती है। नहीं, ये भी नहीं है, कहाँ दिक्कत आएगी? कोड तो ठीक लग रहा है। वही तो मैं देख रहा हूँ। चल ही नहीं रहा है, इंट एन ले लिया, यहाँ पे 11 लेके देख लेते हैं, 11 ही है ना, 11 तो है, 1 2 3 4 हाँ 5 6 7 8 9 10। लॉन्ग बिटोनिक, इंट एन लो, हाँ ये दिक्कत, देखो मुझे एक बार चेक करने दो। उधर कहीं दिक्कत लगी नहीं रही है, इसको पीछे ले जाकर देख लो। ये क्या बात हुई भाई? अब क्यों चलाए, कोई रीजन है इसका? उसका क्या पता, कल वाले कोड में भी तो नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ था। हाँ वही तो, और मतलब चलना ही चाहिए, नेक्स्ट लाइन में भी कॉल होएगा तो वहाँ पे मैक्स रिटर्न होना ही चाहिए, हाँ 5 तो आना ही चाहिए, पर 5 को मैंने किसी वेरिएबल में नहीं लिया, पर कल वाला कोड था जो लॉन्गेस्ट बिटोनिक सबसीक्वेंस वाला, कहाँ है वो, ये रहा, नहीं इसमें लिया था, अच्छा अच्छा, हाँ मैंने उसको ना किसी वेरिएबल में कॉल नहीं करा, तो चल तो रहा है पर वो प्रिंट कहाँ होगा, ठीक है, तो इस वजह से, ठीक है क्या है, माइनर मिस्टेक्स, कहाँ पे थे हम आज वाले पे, सब बैरे वाला कहाँ गया, लॉन्गेस्ट बिटोनिक सब बैरे, ये रहा, तो चल रहा है,